दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुरु एसपी में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी वेंडर ई कॉमर्स की। मल्टी वेंडर ई कॉमर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ई कॉमर्स होता है जैसे आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन साइट, जहाँ पे आप सामान बेचते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हैं ऑनलाइन दुकान। मल्टी वेंडर ऑनलाइन दुकान क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लोग उसमें सेल कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का कोई पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट सारा सामान लेके नहीं रखता। अलग अलग वेंडर्स होते हैं, वो उसको सेल करते हैं, ऑर्डर उनके पास जाता है, वो उसको शिप करते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट हम बनाते हैं। क्यों? इसका बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि आपको कोई इन्वेंट्री रखनी पड़ती, कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ता। ठीक है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल होते हैं? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम डेवलपमेंट करा सकते हैं, हम डिज़ाइन करा सकते हैं। डिज़ाइनिंग में हमारे पास वो कॉमर्स ऑप्शन है, ओपन कार्ट ऑप्शन है, एक्स वाई जेड, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। पर उनमें क्या होता है कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत अवेलेबल होते हैं। तो जो नए लोग होते हैं उनको दिक्कत भी काफ़ी होती है, क्योंकि ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है। तो वर्डप्रेस में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास कोई एक पेड स्क्रिप्ट है या फिर आप डेवलप करा रहे हैं, उसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास जो आपको बेसिक फीचर चाहिए वही सारे फीचर अवेलेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा फीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है एक्चुअल में, जब एक आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब कार्ट के बारे में। ये मल्टी वेंडर ई कॉमर्स है जिसमें आपके पास पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, शिपिंग गेटवे अवेलेबल है। मतलब कोई जैसे कोई ऑर्डर करता है सिर्फ 10 MS पहुंच जाएगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से आता है। तो इसे सेटअप कैसे करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले आपको, मैं इसको लोकल सर्वर पे सेटअप कर रहा हूँ, डिपेंड करता है आप कहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसको लोकल पे सेटअप कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऑफकोर्स ग्लोबल पे सेटअप करेंगे अगर आपको रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ करना है तो हम चलते हैं जल्दी से हमारी होस्टिंग फोल्डर में। ओके, डायरेक्ट कहीं से चला जाता हूँ शॉर्टकट से। ओके, इट्स नॉट शोइंग, मे बी मैंने रिमूव कर दिया होगा। तो एप्लीकेशन, यहाँ पे जाके डब्ल्यू फोल्डर, मैं यहाँ पे इसको फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे बेनिफिट क्या हुआ? ये काफ़ी कम स्पेस लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। और काफ़ी अच्छी स्पीड देता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा मॉड्यूल यूज़ ही नहीं हो रहा है। अगर आप कभी वर्डप्रेस पे सेटअप करते हैं, एग्जाम्पल वर्डप्रेस के लेके चलते हैं, शॉपिफाई पे, तो शॉपिफाई तो उसमें नहीं वर्क करेगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है, बहुत सारी आप प्लगइन्स पहले से डाल देते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ब्लॉगिंग कौन करता है ई कॉमर्स में? मोस्टली लोग नहीं करते। ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया, तो हम एक काम करते हैं, तब तक इसको हम इसको हम टर्मिनल में खोल लेते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको आपको फॉलो करना है। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन भी है इसकी। तो ओके, तो पहले हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे हमें शो हो रही है या नहीं हो रही है। फोल्डर हमारा आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ नहीं है। बेसिकली हमें जो चेंज करना है वो ENV फाइल के अंदर चेंज करना है। पर ENV फाइल आपको पहले यहाँ पे ENV फाइल दिखती है कैसे, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम जल्दी से जाते हैं। ENV फाइल आप किसी भी हिडन फाइल होती है बेसिकली आपकी। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, ये आपकी ENV फाइल होती है जिसके अंदर आपको सारे डाटाबेस के आपको चेंजेस करने हैं। आप चाहे तो यहाँ से एडिट के थ्रू कर सकते हैं। तो जो इसके बाय डिफॉल्ट है मैं उसी के संग आपको दिखाता हूँ, उसके संग आपको कैसे करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोकली पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ कि ये आपको डाटाबेस आपको कॉन्फ़िगर करना है। आपने जो भी आप सेट कर रखा है आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट ये सेम है। तो मैं सिर्फ एक सिंपल से इसी नाम से डाटाबेस बना सकता हूँ, क्योंकि मैं बना सकता हूँ ईजिली। तो जल्दी से काम करते हैं, पेज पे मैं एडमिन से खोल लेते हैं। गए, डाटाबेस में जाना है हमको। ओके, जैसे इसमें कोई पासवर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रियल वर्ल्ड में जब भी यूज़ करें तो यहाँ पे पासवर्ड यूज़ करें। सेम एज इट इज़ सेटअप आपको नहीं करना है। ठीक है। प्रिविलेजेस में जाके आप अपना यूज़र या फिर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप डिफॉल्ट आप जो भी आप सेटअप करना चाहें उसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे इस लोकेशन पे जाना है, तो मैं ऑलरेडी हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल में, और मैं इसको यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, इंस्टॉलेशन कमांड को। ठीक है। ओके, तो पासवर्ड है, तो हमें जल्दी से प्रिविलेजेस में जाके, मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ इस केस में रूट। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, तो चेंज पासवर्ड में जाके मैं नो पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने नो पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, और मैं इसको दोबारा से एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझसे पूछा सुपर एडमिन जो बनाना है उसको आपको क्या ईमेल एड्रेस रखना है। तो यहाँ पे से मैं डेमो के लिए ऐसे कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक। नाम क्या रखना है? एडमिन। पासवर्ड क्या रखना है?
XYZ, अगेन XYZ, ठीक है, यस। ये यहाँ से आपका जो भी डाटाबेस है वो माइग्रेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी इसमें। तो आप चाहें तो जाके यहाँ पे आपके पास गाइड में आपके पास डाटाबेस भी होता है, यहाँ पे ये आपका एसक्यूएल डाटाबेस, आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से PHP माई एडमिन से, अप टू यू कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, तो हम जाके देखते हैं, हमारी साइड लोड नहीं हो रही थी आई थिंक, यहाँ पे देखते हैं, मैं रीलोड पे क्लिक करता हूँ और ये देखते हैं मेरी साइड हो गई है। अब ये नल वर्जन है, तो आप देख सकते हैं मेरी साइट सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो गई, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम इसको अब पूरी साइट को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फ्लिपकार्ट को हम खुला रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो हम सबसे पहले लॉगिन पे जाते हैं, जो भी हमने अपना यूज़र बनाया था हम उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल खोला और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमको जाना होगा, आप अकाउंट ओवरव्यू में आएंगे, आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, नॉर्मल आपको प्रोफाइल ऑप्शन से आपको मैनेज पे जाना होगा। काफ़ी अच्छा आपको डैशबोर्ड, इजी इंटरफेस डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्टाफ कितने, प्रोडक्ट कितने, कैटेगरी कितनी, सारी XYZ सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम वेंडर्स पे आते हैं, हम चाहे तो वेंडर्स बना सकते हैं यहीं से, और चाहे जब कोई साइन अप करता है तब भी वो अपना वेंडर्स वहाँ से बना सकता है, वहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है। तो यहाँ पे हम एक केस के लिए यहाँ पे हम अंकुर नाम से एक वेंडर बना देते हैं, जिसका हम यूज़र नेम अंकुर देते हैं, ankur@gmail.com, स्टेटस एक्टिव, कंपनी इंफॉर्मेशन XYZ, फ़ोन नंबर तो हम ले लेते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कितने परसेंटेज आपको देना है जब वो वेंडर कोई प्रोडक्ट लेता है या आप उससे लेंगे, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 10%, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है और अकाउंट अप्रूव। जब भी कोई वेंडर फ्रंट साइड से अगर साइन अप करता है तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखेगी, वो आपका पेंडिंग देगा, आपको उसे कंफर्म करना है, अगर आपको सपोज कोई इन्फॉर्मेशन उससे आपको चाहिए तो, ठीक है। तो मैं इसको भी पेंडिंग है, तो मैं इसको जल्दी से चेंज कर दूँ। तो पेंडिंग स्टेटस से मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इससे कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो, वेंडर मेरा अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे कौन सा प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो हम जल्दी से फ्लिपकार्ट मैंने से कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हम इस यहाँ से एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम मोबाइल एक्सेसरीज़ को ले लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको एक कैटेगरी बनानी है कि जो हमें दिखाना है, तो हम यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज नाम से कैटेगरी बनाते हैं, इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है। अब बेसिकली मोबाइल के अंदर ही एक्सेसरीज आएगा, तो आप चाहे तो अगर आप मेन पेरेंट कैटेगरी मोबाइल बना सकते हैं, उसके अंदर एक्सेसरीज। तो अभी के लिए मैं सिर्फ मोबाइल कैटेगरी को मुझे ये मेन मेन्यू में दिखाना है, सो कैटेगरी स्लाइडर में दिखाना है, हाँ मुझे दिखाना है। कोई मुझे फोटो लगानी है तो मैं लगा सकता हूँ, और SEO करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बार बार साइड आपको खोल के दिखाता रहूँगा, हमारे पास मोबाइल एक्सेसरीज यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अब मैं स्पेसिफिकेशन से मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि किस साइज़ का है, क्या है, XYZ इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे फिलफिल कर सकता था। तो इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ इसका अपना पावर बैंक को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा नाम नहीं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं एक फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ। कोई प्रोडक्ट मेरे पास है नहीं, तो मैंने प्रोडक्ट नेम डाला, डिस्क्रिप्शन में यही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत हटा देते हैं, ठीक है। मॉडल नेम वगैरह अगर आपको कुछ डालना है तो वो सब यहाँ पर डाल सकते हैं। रेगुलर प्राइस हमने इसकी डाल दी 1000 रुपये, अभी सेल पे चल रहा है, 800 रुपये का है, लेना है तो जल्दी ले लो। SKU SSN कोड आपको कुछ अगर आपके पास है तो आपको कोड का डाल सकते हैं। अब मैंने टैक्स कुछ लगा नहीं है, ब्रांड मैंने भी यहाँ पे बनाया नहीं है। अगर हम सपोज मोबाइल ही बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड बना सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो कैटेगरी, अब आ गया कैटेगरी, हमारे पास एक ऑप्शन है। स्पेसिफिकेशन मैंने कुछ साइज़ और वेरिएंट वगैरह कुछ सेटअप किया नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे ऐसे XYZ छोड़ देता हूँ। तो नंबर स्टॉक में मेरे पास 100 अवेलेबल है, मिनिमम एक क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। अगर मेरे पास कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल अगर ये नहीं है, इसका आउट ऑफ स्टॉक, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल सकता था, इसे अपसेलिंग के लिए बढ़ जाता है। तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं फिर से पेज को रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में नीचे प्रोडक्ट्स आने लगेगा। ओके, मैंने फोटो अपलोड नहीं करी है,
सभी फ़ोटोज़ का आपको बेसिकली साइज़ का ध्यान रखना है इसमें। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ ऐसे ही डाल देता हूँ और मैं इसे रिलोड करता हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आने लगी। देखिए मैंने क्यों बोला था साइज़ का, अब एक प्रोडक्ट की इस फोटो का साइज़ अलग है, दूसरे प्रोडक्ट के फोटो का साइज़ अलग है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए हम इसी साइज़ के संग चलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या ऊपर आने लगा, एक कैटेगरी आने लगी, उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास फ़ोन आने लगा, ठीक है, होम पेज पे। अब आते हैं इसी तरह से आप यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं, ब्रांड, कैटेगरी, ये सब चीज़ें। और डिस्काउंट वगैरह किसी प्रोडक्ट पे आपको देना है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब आता है ऑर्डर, इस पर भी हम जल्दी आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कूपन कोड। आपको कोई कूपन कोड जनरेट करना है तो आप यहाँ से कोई भी कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं, जिससे जितना भी आपको आप पर्टिकुलर डिस्काउंट देना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चलो मैं आपको ऑर्डर दिखाई देता हूँ। जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे गया, मैंने इसको ऐड टू कार्ट में किया, यहाँ पे डिटेल्स आई मेरी, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ भी कंट्री सेलेक्ट कर ली। ओके, मैंने अभी कोई पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं किया तो सिर्फ प्लेस ऑर्डर, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए, ऑर्डर प्लेस हो गया। व्यू ऑर्डर में जाएंगे, हमारा ऑर्डर आ गया, आप देख सकते हैं। मैं से चाहे तो शिपमेंट कर सकता हूँ, हाँ, पेमेंट स्टेटस अनपेड, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, पेंडिंग स्टेटस, वो आप डिपेंड करता है, फिर चेंज करके जो भी करना चाहे, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ पे तो हमारे पास दो यूज़र है, एक कस्टमर है, यहाँ पे ऑर्डर आ गया तो कस्टमर शिपमेंट आपको मैनुअली अपडेट करना होगा। डिटेल्स रिपोर्ट पे आ जाते हैं, क्या सेल रही, किस प्रोडक्ट की क्या है, तो अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो उसका कुछ नहीं। हाँ, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मान के चलिए आप एक बड़ी साइट चला रहे हैं, एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स चला रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपके पास बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बहुत सारे लोग, तो उनको बहुत सारा सपोर्ट भी देना होगा। तो सपोर्ट देते समय आपको क्या होता है, यूजर्स बनाने पड़ते हैं काफ़ी सारे। तो इसमें क्या होता है, रोल्स बना सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या करेगा, कोई प्रोडक्ट ही चेक करेगा, कोई शिपमेंट डिटेल अपडेट करेगा। इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आप अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जो भी यूज़र आपको बनाना है। अब आते हैं मेन चीज़, जो हमारा मेन चीज़ है, हम बैनर को सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए होम बैनर का नाम दे देते हैं। कोई लिंक अभी मैं इसमें एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक इमेज ऐसी के लिए मैंने निकाल ली थी बैनर की। बैनर का साइज़ अलग होता है। अब मैं चाहूँ तो किसी भी जगह पे मैं इसको रिडायरेक्ट करा सकता हूँ लिंक देके। तो मैं XYZ कोई डिस्क्रिप्शन देना था वो दे सकते हैं। अब ये दिखाना कहाँ पे, मेरे को मेन स्लाइडर में दिखाना है। बाकी सारी कैटेगरी में अगर किसी को आपको दिखाना था मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ उसको मैं मेन स्लाइडर पे दिखाऊँ, मेन होम पेज पे। अब आप देखिएगा क्या होगा, ये आपका स्लाइडर आ गया, ठीक है। हमने एक ही ऐड कर रखा है तो इसलिए ये एक ही बार में रिपीट होगा। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं वापस इसी साइट के जो पब्लिक होम पेज से दूसरा वाला है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, एज यू कैन सी। तो आप प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, जो भी जहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कराना है वो डाल सकते हैं। इसी में यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको कोई डील ऑफर करनी है, ठीक है। तो डील का नाम हमने डेमो दे दिया, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिप्शन, फादर्स डे के लिए कुछ ऑफ है XYZ, तो आप जो भी देना चाहते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है तो हम एक ही में डील दे सकते हैं। अब ठीक है, जो भी हमने डील एक्टिव कर दी, इसमें डील ऑलरेडी चली रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास इस प्रोडक्ट से ऊपर हमको एक पहले ऑप्शन और आ जाएगा, डेमो। ये डील हो गई। सपोज आपने एक डील निकाली जिसमें आपने प्रोडक्ट्स निकाले फादर डे के लिए, तो टिमर्स हो गए या मेल ग्रूमिंग के जो भी आइटम्स हो गए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डील नाम से ऐसे शोकेस करा सकते हैं, ठीक है। उसके आते पेजेस, नॉर्मल पेजेस की तरह आप पेजेस बना सकते हैं, आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको हो सकता हूँ, बहुत ईजी है। टेस्टिमोनियल के बाद सब्सक्राइबर, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ जो हमारी सेटिंग है, सेटिंग पे आते हैं। ऑफकोर्स यहाँ से आपने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, शॉप की इन्फॉर्मेशन आप उसे चेंज कर लेंगे, थीम चेंज कर सकते हैं, लाइव चैट को आप इंडिकेटेड कर सकते हैं, एडमिन पैनल और गूगल रिकैप्चर, गूगल मैप की आप पे कीज वगैरह आपको यहाँ पर डालनी है। अब आते हैं हमारा पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट इसमें काफ़ी सारे अच्छे पेमेंट गेटवे दिए गए हैं। रेजर पे बहुत अच्छा है, इंस्टामोजो बहुत अच्छा है, पेज बहुत अच्छा है, जो कि इंडियन पेमेंट गेटवे में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जिनको आप बहुत इजीली यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे आपके पास SMS का भी ऑप्शन है, सिर्फ आपको वहाँ से की निकाल के यहाँ पे आपको डालनी है। देन आप उसको भी कॉन्फ़िगर करके आपसे यूज़ कर सकते हैं। मैसेज क्लब यहाँ पे दिया गया है, मैसेज 91 को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। हाँ, मैं आपको वेंडर्स का ऑप्शन तो बताना भूल ही गया। तो हमने ईमेल एड्रेस क्या डाला था, मैं
XYZ डला था आई थिंक, लेट मी सी, क्योंकि मैं वो ऑप्शन तो बताना भूल ही गया। हम एक काम करते हैं, अब इसको हम एक प्राइवेट विंडो में खोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट खुला हुआ है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़, सेटिंग्स में जाके आप इन चीज़ों को भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे जो नीचे से हमारे पास आ रहे हैं प्रोडक्ट के नीचे डिस्काउंट, प्रोडक्ट शॉप कैटेगरी, ये सारी चीज़ों को आप इजीली नीचे से जाके रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये ऑप्शन, जैसे जो कैटेगरी में अगर हम इमेज लगाते हैं तो हम शॉप बाई कैटेगरी के ऑप्शन को भी आप कर सकते हैं। सेम ऑप्शन खुल गया। अब आपको फिर से वेंडर प्रोफाइल में जाना है। वेंडर प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा वेंडर डैशबोर्ड, इस पे आपको जाना है। तो वेंडर डैशबोर्ड के पास ऑप्शंस क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता है। वो प्रोडक्ट तो अपलोड कर देगा, पर वो वहाँ जाके मेन एडमिन को, सुपर एडमिन को उसे अप्रूव करना होगा। तो इस तरह से आप एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स को सेटअप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इससे आप काफ़ी अच्छे अर्निंग